नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक और हमारी नई वीडियो में और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। अब मार्केट में आया है ये वाला मॉडल एकदम नया सोना प्लस 241 ये भी है, 241 ये भी है। अब ये दोनों ट्रैक्टर हैं वो ऊंचे पायदानों में हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड मॉडल जो है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये भी एकदम बेसिक मॉडल नहीं है। बेसिक मॉडल क्या रहता है, एक जिसमें आपके नीचे पायदान होते हैं। तो आज विस्तार में चर्चा करने वाले हैं दोनों ट्रैक्टरों के बारे में। काफ़ी छोटी से छोटी चीज़ भी देखेंगे दोनों ट्रैक्टरों के बारे में, क्या कुछ अलग है शेयर करें किसान भाइयों के साथ में, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कुछ ऐसा भी आया है मार्केट में। अभी बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है कि ये ट्रैक्टर आ चुका है मार्केट में और तबाही मचाने वाला है ये ट्रैक्टर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं एकदम शुरू से। तो सबसे पहले मैं आपको लुक्स दिखाना चाहूँगा। आप थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि जो सोना प्लस मॉडल है वो हमारा जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है। तो आप बिल्कुल सही हैं। अगर मैं दोनों ट्रैक्टरों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो अपना जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसकी 340 mm 340 mm ग्राउंड क्लियरेंस है और इसकी अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं करी है, तो 350 प्लस ही होगी, 350 प्लस ही होगी, 350 से ऊपर ही होगी। अभी मैसी फर्ग्यूसन ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है इस चीज़ को, तो मैं गलत बताऊंगा नहीं आपको। बम्पर आपको दोनों ट्रैक्टरों के सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा करीब चलते हैं। वही 55 किलो का बम्पर हमें यहाँ देखने को मिल जाता है और 55 किलोग्राम का बम्पर हमें यहाँ भी देखने को मिल जाता है। और फ्रंट टायर साइज की बात करूँ तो इसमें आपको 616 का यहाँ भी देखने को मिल जाता है, 616 का हमें यहीं देखने को मिल जाता है। रिम भी एकदम सेम टू सेम है। तो किसान भाइयों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ट्रैक्टरों में सिमिलरिटीज़ क्या क्या है। ऊंचे पेडल्स हैं दोनों ट्रैक्टरों में, 13-6 के टायर देखने को मिल जाते हैं 35 किलोग्राम के रिम वेट के साथ। 35 का इसमें हो गया, 35 का इसमें हो गया। अब थोड़ा सा डिससिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं, कैसे ये दोनों ट्रैक्टर भिन्न है अपने आप में, अलग है अपने आप में, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया इसका एक्सल। देखिए इस ट्रैक्टर में आपको कर्व्ड एक्सल देखने को मिल जाता है, घुमावदार एक्सल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्ट्रेट एक्सल देखने को मिल जाता है, एकदम सीधा एक्सल देखने को मिल जाता है। अब इसका एक फ़ायदा भी है, ये जो आपका घुमावदार एक्सल है उसका, अगर आप ट्रैक्टर को हैरो वगैरह से जोत रहे हो तो थोड़ा सा कम कोना बचता है, थोड़ा सा कम स्पेस बचता है और इस चीज़ से ट्रैक्टर की टर्निंग रेडियस पे भी फर्क पड़ता है। ये ट्रैक्टर आपका कम जगह में कट जाएगा, मतलब कि घूम जाएगा, मुड़ जाएगा। वहीं इसकी अपेक्षा में बात करूँ मैं, अगर इसके कॉम्पिटेंस में बात करूँ तो ये ट्रैक्टर आपकी ज़्यादा जगह लेगा मुड़ने में। तो ये था इसका एडवांटेज। अब थोड़ा सा करीब से दिखाऊं मैं तो फ्रंट पार्ट आप देखिए ट्रैक्टर का, इसका आप देख सकते हो जो आ रहा था वैसा ही आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे बिल्कुल चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो। अब इसका एक फ़ायदा बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है, अगर आपको ट्रैक्टर डोजर वगैरह में चलाना है आसानी से चला पाओगे। स्पेस देख रहे हो उसी के लिए है। इस ट्रैक्टर में हमें कोई भी ऐसा स्पेस नहीं देखने को मिलता जिसमें आप डोजर वगैरह इंस्टॉल करवा पाओ। तो ये हो गया एक इसका एडवांटेज और एक इसका। अभी मैं बताना चाहूँगा इस ट्रैक्टर के बारे में। इसमें आप यहाँ से खोल के ग्रीसिंग वगैरह कर पाओगे प्रॉपरली और खोल के देख भी पाओगे। इतना ज़्यादा खोलने कसने की या इतना ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं आएगी जब सेंटर पिन में कुछ गड़बड़ी होगी, जब या सिंपली आप इन नट्स को लूज करके निकाल पाओगे और देख पाओगे क्या दिक्कत हुई है। बट यहाँ पर काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पूरा फ्रंट पार्ट आगे वाला हिस्सा खोलना पड़ेगा, जब जाके आप देख पाओगे हमारी सेंटर पिन में क्या दिक्कत आई है। तो ये हो गया एक और एडवांटेज इस ट्रैक्टर का। अगर ट्रैक्टरों की लुक की बात करूं तो एकदम सिमिलर है, एकदम सेम देखने को मिल जाते हैं। 2 हेलोजन आपकी यहाँ हो गई और 2 हेलोजन उसमें भी देखने को मिल जाती हैं। बीच में लोगो हो गया, बीच में लोगो उसमें भी देखने को मिल जाती है। ग्रिल सेम टू सेम है, लंबाई चौड़ाई एकदम सेम टू सेम है ग्रिल्स की, जालियों की। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं दोनों ट्रैक्टरों की स्टीयरिंग की। तो इसमें आपको मैनुअल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है, वहीं इस ट्रैक्टर में हमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। तो एक और बार फिर से ये ट्रैक्टर जीतता है। अब थोड़ा सा इंजन की बात कर लेते हैं दोनों ट्रैक्टरों में। तो 2500 सीसी का इंजन हमें इसमें देखने को मिल जाता है, 3 सिलेंडर बॉस की इनलाइन पंप के साथ में। और यहाँ पे भी हमें 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है 2500 सीसी का सिम्पसन्स का। इंजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इंजन सेम टू सेम है, बिल्कुल भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे हमें पंप्स में वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका ये ऑयल डालने की जगह इसमें थोड़ी सी अलग है। अगर उसमें दिखाऊँ मैं थोड़ा सा करीब से दिख जाए तो नहीं दिख रहा, पास ही जाना पड़ेगा। तो और ये वाला जो है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों यूनिट्स को आप गौर से देखिए, ये स्टैंडर्ड मॉडल की यूनिट्स हैं। अब थोड़ा सा उसमें देखने के चलते हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और इसे एकदम सीधा कर दिया है स्टैंडर्ड मॉडल की अपेक्षा में सोना प्लस में। तो साइलेंसर की बात कर लेते हैं। तो साइलेंसर एक सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है साइलेंसर्स में। इंस्टॉलमेंट का सावट देखिए एकदम सेम टू सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बट एक चीज़ और मुझे दिखी अभी इस ट्रैक्टर में, आपके स्टैंडर्ड मॉडल में हमें यहाँ सिंगल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाता है, बट हमारे सोना मॉडल में आपको डुअल डीजल फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो किसान भाइयों, ये एक और डिफरेंस हो गया इस ट्रैक्टर में। फिर वाटर सेपरेटर इसमें हो गया, वाटर सेपरेटर उसमें भी हो गया, कुछ भी चेंजेस नहीं है।
अब थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं किसान भाइयों, छोटी छोटी चीज़ों को भी कवर करेंगे जिससे किसान को 1% भी कन्फ्यूजन ना हो। अब आ गया एक और डिफरेंस सेल्फ स्टार्टर मोटर का। देख सकते हो यहाँ पे जो पुरानी आती थी हमारी बड़ी वाली वो देखने को मिल जाती है, और जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है उसमें हमें छोटी वाली देखने को मिल जाती है जो कार की तरह चालू होती है। वैसे रिलायबल तो वही वाली है, बड़ी वाली। ये तो अभी आ गए हैं, पता नहीं क्या है, छोटा साइज हो गया तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं पावर भी कम हो सकती है किसान भाइयों, क्योंकि उसमें आपकी बड़ी कोयल लगी है और इसमें आपकी छोटी कोयल। तो यहाँ पे भी ये ट्रैक्टर जीत गया। एयर क्लीनर भी सिमिलर है दोनों ट्रैक्टरों में, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज़ को दिखाने में। अब थोड़ा सा ट्रैक्टरों के ऊपर चलते हैं, ट्रैक्टरों को ऊपर से एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले चलते हैं अपने सोना प्लस पर। तो ये आ गए हैं हम सोना प्लस में, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो बिल्कुल सिमिलर हैं। अगर वो बिल्कुल बेस मॉडल होता तो उसमें आपको पुराना वाला देखने को मिलता। स्टैंडर्ड मॉडल में भी सिमिलर यही रहने वाला है, सेम टू सेम यही रहने वाला है। स्टीयरिंग भी ऐसी रहने वाली है और कॉम्बिनेशन स्विच भी ऐसा रहने वाला है, गियर्स भी आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से हमने कवर कर लिया, बट एक और डिफरेंस मिल गया है किसान भाइयों, और वो डिफरेंस है सीट का। इसमें आपको एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है, एडजस्टेबल उसमें भी रहने वाली है। डिफरेंस ये है इसमें आपको प्रीमियम कैटेगरी वाली देखने को मिल जाती है। अब इस ट्रैक्टर में हमारी जो आती है बेसिक वही हमें देखने को मिल जाती है, और जो एबव मॉडल्स होते हैं मैसी के जैसे 95, 100, 72, 50 इन मॉडल्स में देखने को मिलती थी ये प्रीमियम सीट, पर इसमें भी है। आप देख सकते हो कलर भी एकदम अलग है, बैक सपोर्ट काफ़ी देखने को मिल जाती है। वहीं अगर इसकी बात करूँ तो ये आप देख सकते हो एकदम छोटी सी है, बैक सपोर्ट भी इतना अच्छा खासा नहीं है। तो कंफर्ट के मामले में भी वो ट्रैक्टर जीत गया। अगर मैं दोनों ट्रैक्टरों के आपको पीटीओ दिखाऊं, पीटीओ मोड हमें सिंगल पीटीओ मोड देखने को मिल जाती है, और ये हो गया पार्किंग लीवर। स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, सेम टू सेम स्टैंडर्ड में भी हमें वही देखने को मिल जाता है जो कि हमारे सोना प्लस में था। तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं है इन चीज़ों में। बाकी गियर बॉक्स भी सेम है, ट्रांसपोर्ट लॉक इसमें भी है, ट्रांसपोर्ट लॉक उसमें भी है, एडजस्टेबल सीट हो ही गई, सब कुछ हो ही गया किसान भाइयों। अब थोड़ा सा ट्रैक्टरों को पीछे से कवर कर लेते हैं। यहाँ तक तो काफ़ी कवर कर लिया है हमने दोनों ट्रैक्टरों को, और जान भी लिया है किस में क्या है। अब पीछे से बात कर लेते हैं, तो पीछे आपको इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाती हैं, तेल में डूबी हुई ब्रेक्स। अब थोड़ा स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, तो सेम टू सेम ब्रेक्स रहने वाली हैं, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं रहने वाला। लिंकेजेस दिखाऊं, लिंकेजेस भी एकदम सिमिलर हैं डुअल एडजस्टेबिलिटी के साथ में। और ड्राफ्ट दिखाऊं तो सिंगल सेंसिंग ड्राफ्ट रहने वाली है, सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व के साथ में। और इसमें देखें तो इसमें भी भाई सिंगल सेंसिंग ड्राफ्ट रहने वाली है, सिंगल ऑक्सिलरी वाल्व के साथ में। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सेम पीटीओ पावर रहने वाली है 39 HP की, 39 HP की। दोनों ट्रैक्टर में हमें पीटीओ पावर देखने को मिल जाती हैं, और पीटीओ आउटपुट भी हमें सेम आरपीएम पे देखने को मिल जाता है, 1500 आरपीएम पे 540, और इसमें भी आपका 1500 आरपीएम पे 540 देखने को मिल जाता है। मड गार्ड्स वगैरह, लाइट्स वगैरह में भी कोई भी चेंजेस नहीं है किसान भाइयों। हाँ, प्राइस में थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं ट्रैक्टरों में, तो प्राइस जानने के लिए नंबर आ रहा होगा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी से ब्लॉग करते हैं, वैसे कैसी लगी आपको ये वीडियो दोनों ट्रैक्टरों के डिफरेंस की, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा किसान भाइयों। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपके लिए मैं स्पेशली वीडियो बना